वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। Prime Minister first of all should stop resorting to rhetorics. अकड़ तो सरकार कर रही है, फरियादी तो फरियाद लेके आए हैं। मोदी जी के वो चार उद्योगपति दोस्त, उन लोगों की वजह से ये 3 काले कानून लाए गए। या तो वो अपने आप को बहुत शाना समझते हैं या फिर हम मूर्ख हैं भैया, जो ये आज नहीं ठंड में अपने घर बाहर अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात किसानों के तहरीक की जो लगातार जारी है। जी हां, पिछले करीब 3 महीनों से पंजाब में और कई जगहों पर हरियाणा में, और उसके बाद आखिरी 23 दिनों में, यानी आज मिलाकर 23 दिनों से दिल्ली के अतराफ जो किसान बैठे हैं, उनका जो एहतजाज है वो पूरी तरह से शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हालांकि जगह जगह जो बीजेपी है वो अपने वज़रा के जरिए ये समझाने की कोशिश भी कर रही है कि किसानों के लिए जो नए ज़र क़वानीन लाए गए हैं वो किसानों के हक में है। लेकिन जो किसान धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि अगर ये हमारे हक में होता तो हम इतनी कपकपाती ठंड में यूं परेशान होते हुए, अपने जानों को जोखिम में डालते हुए इस तरह से सड़कों पर बैठे नहीं रहते। एक जानकारी यह भी है कि पिछले 23 दिनों में 22 किसानों की किसी न किसी वजह से मौत भी हो गई है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि 23 दिनों में 22 जानें जा चुकी हैं और कितनी कुर्बानी चाहिए मोदी हुकूमत को। और इसी दरमियान वजीर आजम मोदी ने भी सीधे तौर पर किसानों से बात करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में किसानों की सभा को वजीर आजम ने संबोधित किया, उन्हें खिताब किया और सीधे तौर पर कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। Prime Minister first of all should stop resorting to rhetorics. अकड़ तो सरकार कर रही है, फरियादी तो फरियाद लेके आए हैं। मोदी जी के वो चार उद्योगपति दोस्त, उन लोगों की वजह से ये 3 काले कानून लाए गए। या तो वो अपने आप को बहुत शाना समझते हैं या फिर हम मूर्ख हैं भैया, जो ये आज नहीं ठंड में अपने घर बाहर अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ठंड में फंसी जान लेकिन मुतालबे पर अड़े किसान। जी हां, किसानों का मुतालबा है कि उन्हें बस जो 3 नए कवानीन बनाए गए हैं हर हाल में उन्हें उनकी वापसी चाहिए। वजीर आजम ने आज ये कहा कि एमएसपी पर दरअसल किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने किसी खास पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह सीधा सीधा इशारा अपोजिशन की तरफ था। और वजीर आजम ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि रातों रात किसानों के लिए ये ज़रूरी क़वानीन बनाए गए हैं, बल्कि कई सालों से इसकी मांगे होती रही हैं। जबकि किसानों का कहना है कि कानून बनाने से पहले किसानों से इस बारे में राय मशवरा नहीं किया गया। आज वजीर आजम ने अपने खिताब में क्या खास बातें कही हैं और उनके खिताब के बाद जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका रिएक्शन क्या था, यह पहले आपको सुनाते हैं। किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए। Prime Minister first of all should stop resorting to rhetorics all the time. He should address the real issues on the ground. You are handing over the agriculture to the corporate houses, big agri-business houses. That is why the farmers are agitating.
इस आंदोलन में हमारे 20-25 किसान अलग अलग कारणों से शहादतें दे चुके हैं। एज ए फरियादी हम आए हैं, तो हमें यहाँ सरकार ने रोका तो हम यहाँ रुक गए। तो फरियादी कभी भी अकड़ नहीं कर सकता सरकार से। जो प्रचार माध्यम में सरकार बोल रही है, अकड़ तो सरकार कर रही है। फरियादी तो फरियाद लेके आए हैं और पिछले 6 महीने से अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। एक जनाधार वाला किसान नेता कोई ऐसा मुझे बता दीजिए जो आपके द्वार पर आया हो, जिसने मोदी जी का दरवाजा खटखटाया हो और कहा हो मोदी जी ये 3 काले कानून हमारे लिए ले आइए, इससे हमें बड़ा फायदा होगा। बात सिर्फ ये है कि ये कोई किसान नेता नहीं, बल्कि मोदी जी के वो 4 दोस्त, 4 उद्योगपति दोस्त जो उनके सुख दुख के साथी हैं, उन लोगों की वजह से ये 3 काले कानून लाए गए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था वजीर आजम का, और उस पर जो अपोजिशन के लीडर है वो क्या कह रहे थे। वजीर आजम ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो कवानीन है, ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रातों रात तैयार नहीं किए गए, बल्कि कई सालों से इस तरह की बातें लगातार दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं वो कर रही थी। यहां तक कि उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था, लेकिन उस पर उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया। हमने कदम बढ़ाया है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि यह किसानों के हक में है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ये बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं और जो हुकूमत में जो वज़रा है वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। किसानों का अपना मत, उनका कहना है कि अगर हमारा फायदा होता तो हम फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाते, हम अपनी जानों को जोखिम में क्यों डालते। जैसा हमने पहले बताया कि पिछले 23 दिनों से जो किसानों की जो तहरीक चल रही है दिल्ली में, उनमें अब तक 22 किसानों की अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी है, जिसे वो जो मुजाहिरीन है वो उन्हें किसान शहीद कह रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है कि 23 दिनों में 22 अमवात हो चुकी हैं, अब और कितनी कुर्बानी देनी होगी, आखिर सरकार कब किसानों की बात मानेगी। हमारे साथ इस खास मौजूद बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। इमरान लतीफ हैं जो दिल्ली स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, और महेश वर्मा है बीजेपी के लीडर हैं, और आलोक वर्मा है किसान लीडर है, और हमारे साथ ही निरंजन सिंह हैं जो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मुजाहिरीन जहां पर किसान प्रोटेस्ट करें उस जगह से। सबसे पहले मैं निरंजन आपके पास ही आना चाहूंगा अपने मेहमानों से इजाजत लेते हुए। निरंजन, आप इस वक्त कहां पर हैं, और आज जो वजीर आजम ने अपने खिताब में ये ज़राई कवानीन यानी कृषि कानूनों की जो फायदे गिनाए हैं और कहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इस बारे में वहां जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? निरंजन निरंजन को मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है निरंजन को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं फिर से वापस चलता हूं अपने मेहमानों के पास। इमरान लतीफ हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। इमरान साहब, आम आदमी पार्टी भी इस मामले पर बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रही है। असेंबली में भी कल जो कुछ हुआ, किस तरह से बिल की कॉपियां फाड़ी गई, आज वजीर आजम ने सीधे तौर पर अपोजिशन पार्टियों को यह कहा है कि वो अपने सियासी मफाद में राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए किसानों को गुमराह करें, जबकि किसानों को ज़रिए कानून से फायदा हासिल हो रहा है। जी, आपका रिएक्शन। जब से ये कानून लाया जाने वाला था तब से लेकर आम आदमी पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रही है। विरोध के पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ कारण हैं जिनके मैं जानना चाहूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी को लेकर तीनों कानूनों में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है और कल का ये कानून लागू जब हो गए हैं और किसानों को अपनी फसल बेचनी होती है और कोई भी कंपनी, कोई भी खरीदार अगर उनको एमएसपी पे खरीदारी नहीं करता है, की शिकायत लेकर अगर किसान एसडीएम के पास जाएं या डीएम के पास जाएं, तो क्या वहां ये कह देने मात्र से काम चल जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की रैली में कहा था कि एमएसपी के साथ क्या एमएसपी को लेकर भरमाया जा रहा है। देखिए, देश प्रवचन से नहीं चलता है। अगर आप कानून बना रहे हैं तो कानून में इस बात का जिक्र करना पड़ेगा। अगर किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, लगातार जमाखोरी को बढ़ावा देने का मैं एमएसपी पर ही फिर से अभी हमारे साथ मौजूद है महेश वर्मा जी, उनका रिएक्शन लेना चाहूंगा। महेश वर्मा जी, आज वजीर आजम ने भी अपने खिताब में कहा है कि एमएसपी पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो किसानों को गुमराह कर रही है। इसका मतलब क्या है? क्या एमएसपी पर ये कानून लाने की या उससे कानूनी शक्ल देने की तैयारी हो चुकी है?
महेश वर्मा जी। देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी संजीदगी से और बहुत जिम्मेवारी के साथ बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस मसले पे देश को संबोधित किया जी, तो उसमें स्पष्टता के साथ उन्होंने दो बात रखी। एक तो उन्होंने ये कहा कि देश में जो भी ये कानून था 20-22 साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी और 20-22 साल से बीजेपी हुकूमत में नहीं थी। जिन्होंने इसकी शुरुआत करी और जिन्होंने इसके ऊपर बात करी, वो लोग भी कुछ हद तक इस कानून को लाने में कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग मिला। और इसमें अब तक जो है कम से कम समझ लीजिए 1800 से ज्यादा बैठकें हुई और उन सारे बैठकों में जो है सियासी पार्टी के लोग भी थे, किसान यूनियन भी थे, आज के जो लीडर हैं और जो पुराने लीडर हैं वो सब लोग शामिल रहे। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी का सुझाव या विचार ये सामने नहीं। महेश वर्मा जी, मेरे एक सवाल का जवाब, अभी जो इमरान ने सवाल उठाया उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं कि वजीर आजम ने आज जब ये कहा है कि एमएसपी पर अपोजिशन गुमराह कर रहा है, क्या ये माना जाए कि एमएसपी को कानूनी शक्ल में आप ला रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एमएसपी विपक्ष जो है पूरी तरह से किसानों को गुमराह करके उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा करके उनको एक तरह से उनकी जिंदगी दांव पर लगा के उनको सड़क पे उतारा हुआ है। ये उसी तरह से है जैसे सीएए के ऊपर इस देश के मुसलमानों को गुमराह किया गया, आज किसानों को गुमराह करने की। आलोक वर्मा, क्या आप गुमराह हो रहे हैं? क्या कोई आपको और तमाम किसानों को जो धरना दे रहे हैं उन्हें गुमराह कर रहा है? इनको इमरान लतीफ जी को ये पूछिए कि क्या राजस्थान में एमएसपी बिल जो है बाहर किया गया है कि नहीं। 7 ऐसे राज्य हैं, आपको मैं बताऊं, जहां एमएसपी को अपने जी, मैं जरा आलोक वर्मा जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं, किसान लीडर जी बताएं। आजम साहब, मैं बड़े भाई महेश वर्मा जी को सुन रहा था। इन्होंने जैसे कहा कि इसमें बैठकें हुई, किसान यूनियन के लोगों से बातचीत हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं, ये हमें उन किसान यूनियन या किसी भी किसान प्रतिनिधि का नाम बता दें कि जिनके साथ इस बिल को लाने के लिए बैठक हुई। सबसे पहली बात तो आपके चैनल पर गलत बोल रहे हैं। इस बिल को लाने के लिए किसी भी संगठन के साथ कोई बैठक नहीं। क्या इस बिल को लाने के लिए किसी संगठन से कोई चर्चा नहीं हुई थी महेश वर्मा जी? अरे सुन लीजिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा, पूरा लिस्ट और सूचीवार आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास पूरी सूची है भाई, नाम जो है, अगर आपको नाम चाहिए, आपको नाम भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे समय दीजिए। से आपकी बैठक हुई, नहीं तो आप अपने इस बात के लिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप के लिए आप माफी मांगिए। नहीं, क्यों माफी मांग? भैया आप नाम बता दो, हम माफी ने आपके पैर छू लेंगे। नाम तो बताओ। महेश वर्मा जी से सवाल है कि नाम बताए जाने का मुतालबा हो रहा है कि कौन कौन से किसान संगठन थे जिनसे बिल लाने से पहले मशवरा किया गया था। देश के प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे। आजम साहब मेरी बात सुनो। आजम साहब मेरी बात सुनो। जी आप बोलिए आलोक वर्मा जी बोलिए। आजम साहब मौका दीजिए मुझे भाई। देखो, ऐसा है कि महेश वर्मा जी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने बात बताई कि किसानों को भड़काया गया है, ये महेश वर्मा जी एसीओ ब्लोवर में बैठे होंगे। आज 27 नवंबर से 4-5 डिग्री के तापमान में किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ, टिकरी पे बैठा हुआ, चिल्ला बॉर्डर पे बैठा हुआ है। हमें बता दो, आप भड़का करके कितने दिन किसी को बैठा सकते हो? 4-5 डिग्री में कौन आदमी बैठेगा? देखो, आज हम अपना हक मांगने आए हैं। और आजम साहब, ये देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो हम सब के प्रधानमंत्री जी हैं, 700 बैठकें करेंगे इस बिल को समझाने के लिए। लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठा है, उससे बात नहीं करेंगे। कच्छ में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बात करेंगे। इस पर एक सवाल बनता है, महेश वर्मा जी से एक सवाल बनता है। महेश वर्मा जी, दिल्ली में वजीर आजम अक्सर रहते हैं, दिल्ली में किसानों का एहतजाज हो रहा है, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि दिल्ली में ही वजीर आजम किसानों से बात कर लें? देखिए, दिल्ली में वजीर आजम बात अगर नहीं करनी होती, सरकार ने 5 दौर की बात करी। सरकार ने किसानों की बात मतलब उस हद तक मानने के लिए तैयार हो गई जो उनकी जो सुझाव थे, जो उनके विचार थे, उनके जो बहुमूल्य सुझाव थे, उनको इनकॉर्पोरेट करने की भी बात
एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि जिनको सियासत करनी है इसके ऊपर, जिनको किसानों के कंधे पे रखकर अपनी राजनीति चमकानी है, वो इस चीज को करने देना नहीं चाह रहे हैं। कौन है बोलो? चिंता सिर्फ इसी बात की है। महेश शर्मा जी बोलो, कौन है? ने और कोई चिंता व्यक्त नहीं करी है। बोलो कौन है? प्रधानमंत्री की चिंता इस बात की है कि इसके जरिए जो आग लगाने की और उन्माद भरने की, और ये जो इतनी दुखद घटना है, कोई मौत हो, हमारे किसान भाई मर जाएं, और हम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उनके अंदर उन्माद भरने। कौन राजनीति कर रहा है? अगर वो राजनीति कर रहा है तो फिर उनके मांगों पर तरमीम करने के लिए सरकार तैयार क्यों हो जाती है? आम आदमी पार्टी के यहाँ एनालिस्ट बैठे हुए घोषणा पत्र में क्या ये जो कानून में बात की गई है वो लिखी हुई है या नहीं? इनके मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये मांग किया या नहीं किया कि किसानों का उत्पाद जो है उन्हें मार्केट में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? प्लेयर के हाथ में सौंप दिया। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? नहीं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों से बात नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश जाएंगे, कच्छ जाएंगे? वो आपके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री जो है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसी प्रधानमंत्री के ही निर्देश से, प्रधानमंत्री के ही कहने से, प्रधानमंत्री की वजह से किसान नेता और किसान की बात जो है आज देश में ये बात एकदम से दिमाग से निकाल दो। सरकार कर रही है। विपक्ष के या किसी के बरगलावे में है। अगर हम बरगलावे में होते यही तो इसी वजह से तो किसानों की किसान आंदोलन के नाम पर ये जो अनर्गल आप लोग प्रलाप कर रहे हैं कि भाई किसान के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे जिसका सब्जेक्ट है कृषि मंत्री बात किया या नहीं किया? अब आपको किससे बात करवानी है? जिसका सब्जेक्ट है वही बात कर रहे हैं ना। इस देश में क्या ऐसा होता है क्या? कृषि मंत्री किस लिए होता है, मुझे ये बताइए ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि कृषि मंत्री किस लिए होता है? कृषि मंत्री नहीं सुने तो प्रधानमंत्री सुनेंगे ना। कृषि मंत्री पे विश्वास नहीं है, जब मन की बात कृषि मंत्री उस चीज के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया, अपनी बात बोलेंगे। देश के 3 कबीना मंत्री बैठ के किसान आंदोलनकारी नेताओं से बात किए। जीएसटी लेके आए तो सबसे बात कर ली, जीएसटी लेके आए तो सबसे बात कर ली। किसान बिल पे किसानों से बात नहीं करोगे, आपकी हठधर्मी नहीं चलेगी, आपको कानून वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा किसान आपकी सरकार का इलाज। मैं थोड़ा आप लोगों से इजाजत लेकर जरा इमरान लतीफ के पास जाना चाहूंगा। इमरान लतीफ साहब, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि कुछ सियासी जमातें सीधे तौर पर आपकी तरफ भी इशारा है कि आम आदमी पार्टी भी किसानों के सहारे से सियासत चमका रही है अपनी। इमरान लतीफ को मेरी आवाज मिल पा रही है? निरंजन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? निरंजन को मेरी आवाज मिल रही है? निरंजन, आप इस वक्त कहां पर हैं? मैं अपने मेहमानों से थोड़ा इजाजत लेके कहना चाहता हूं कि निरंजन हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं किसानों के बीच। निरंजन, आप किस जगह पर हैं? और मेरा सवाल यही था कि वजीर आजम ने आज फिर से एश्योर किया है कि एमएसपी पर गुमराह किया जा रहा है, क्या कहना है वहां लोगों का? देखिए, जिस तरह से कल कृषि मंत्री ने किसानों के नाम 8 पन्नों का लेटर जारी किया है, उसको लेकर के जो कृषि कानून है उसके बारे में जिक्र किया गया है। उस बारे में प्रधानमंत्री भी ने किसानों की जो खूबियां हैं उसके बारे में बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान देश की आज़ादी के बाद जिस हालात में थे उसका जो है किसका कसूरवार है, आखिर किस तरह से लगातार जिस तरह से। जी आप बोलिए, आवाज आ रही है निरंजन। लगातार 23वां दिन जारी है। किसान और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरह से गतिरोध कायम है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने इसको पहल को लेकर के लगातार कोशिश की है। कृषि मंत्री ने 8 पन्नों का लेटर जो जारी किया है उसमें
किसानों के बारे में यानी कृषि के बारे में बखूबी से उसमें उल्लेख किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कितने फायदे किसानों को हो सकते हैं। उधर आज तो बाज़ाब्ता वजीर आजम ने भी खिताब किया निरंजन, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो एपीएमसी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी भ्रम फैलाया गया है, एमएसपी को लेकर के भी गुमराह किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एमएसपी पर जो सरकार का मौकफ है वो कुछ और है। इसका जवाब मैं लेना चाह रहा था। इमरान लतीफ को आप मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको इमरान लतीफ को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। बहरहाल मैं फिर से आऊंगा आलोक वर्मा जी के पास। आलोक वर्मा जी, एक सवाल यहां पर अहम है। अगर वजीर आजम जब यह बात कहते हैं कि एमएसपी को लेकर गुमराह किया जा रहा है, मतलब एमएसपी पर जो बातें आप कह रहे हैं वो शायद सही नहीं है। दूसरा अहम सवाल ये, उनका कहना है कि मंडियों को लेकर के कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि पहले की तरह से मंडी भी कायम रहेगी और आपको आजादी होगी कि आप जहां चाहें वहां अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। क्या इतना भरोसा वजीर आजम के जरिए से काफी नहीं है आलोक वर्मा? आजम साहब, मुझे समय दीजिएगा 2 मिनट का, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, किसान आज ये बताओ, सरकार जो बनी है दिल्ली में, ये मोदी जी के नाम पे बनी। हम तो आज मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी ने कहा कि एमएसपी आपकी बरकरार रहेगी। हमें एमएसपी मिल ही कहां रही? हमें नहीं मिल रही ना एमएसपी। उत्तर प्रदेश में 1800 का धान 800 में बिक रहा है, एमएसपी हमें मिल ही नहीं रही। आप एक तरफ कहोगे कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 2020-21 में आपने गेहूं का रेट 1975 रुपए घोषित किया, जिसमें 2.6% की वृद्धि। चना आपने 5100 का घोषित किया, जिसमें 4.6% की वृद्धि। जो आपने 1600 रुपए की, जिसमें 4.69% की वृद्धि। मसूर आपने 5100 की कर दी, जिसमें 6.3% की वृद्धि। 2020 चल रहा, 2022 में कितना पैसा बढ़ाओगे भाई कि आय दोगुनी हो जाएगी? और रही मंडियां खत्म करने की ये शंका बता रहे हैं, मैं दावे के साथ भाई, आपने हमें एक देश एक बाजार का नारा दिया, आपने कहा एक देश एक बाजार, फिर आपने हमें प्राइवेट प्लेयर्स के पास क्यों भेज दिया? और इन्होंने उस कानून में कह दिया कि जिसके पास भी पैन कार्ड है वो खरीद सकता है। हम कहते हैं ठीक है खरीद ले, लेकिन एमएसपी को गारंटीड कर दो। यहाँ पे बात आ गई भाई, चाहे पैन कार्ड वाला खरीद ले, चाहे मंडी खरीद ले, आप हमारा एमएसपी पे हमारा मटेरियल। आपका जो सवाल था उसी का जवाब अभी दिया है उन्होंने भी, बहसवाल ने भी, और वजीर आजम ने भी यही कहा है कि एमएसपी पर गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी पर कानून लाने की भी बात कही जा रही है। अगर एमएसपी पर कानून लाने का आश्वासन मिलता है तो क्या यह काफी नहीं होगा? मेरा सवाल ये। आश्वासन नहीं, हमारी मांग है, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी आजम साहब, किसान दिल्ली से, सिंधु बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, चिल्ला बॉर्डर से हटेगा नहीं। और 26 जनवरी को मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को किसान हाथों में तिरंगा लेकर परेड देखने जाएगा, और वहां पर जब इस मुल्क को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि मन की बात में हमारी भी बात सुनो। हम अपनी बात प्रधानमंत्री से कहने जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री फेल हो गए, कृषि मंत्री फेल हो गए, पीयूष गोयल फेल हो गए। इमरान लतीफ को मेरी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, मैं उनका रिएक्शन ले नहीं पा रहा हूं। इमरान लतीफ को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी आ रही है। ओके इमरान, मेरा सीधा सवाल यह था कि वजीर आजम ने भी कहा है कि कुछ पार्टियां अपनी सियासत चमका रही हैं, किसानों के बहाने सियासत कर रही हैं, और अभी महेश वर्मा जी ने भी इसी बात को कहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड आखिर क्या है? किसान एहतजाज की अगर आप साथ की बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं? आपके जो वजीर आला उन्होंने अगर असेंबली में ये बिल फाड़ा है तो क्यों फाड़ा है? देखिए, हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों की तकलीफ को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर बार बार हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो अगर किसानों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम कर रही है आंदोलन करने की, अगर उनको मलहम लगाना राजनीति है तो हम बिल्कुल राजनीति करते हैं। अगर किसान एमएसपी की जागृति मांग रहा है और आंदोलन कर रहा है तो इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ही मनोबल बढ़ाने के लिए, अगर ये राजनीति है तो हम बिल्कुल राजनीति करते हैं।
अगर किसान वहां पर 20 दिनों से आंदोलन और उसे किसी भी तरह की व्यवस्था चाहिए तो दिल्ली सरकार की तरफ से, अपने वॉलंटियर की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से अगर हम मदद कर पा रहे हैं, ऐसा करना अगर राजनीति में तो हम बिल्कुल राजनीति करें और ऐसी ही राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी का विजय हुआ। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपकी आवाज बहुत साफ मिल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया आज। फिर से हमारे पास महेश वर्मा जी हैं और आलोक वर्मा जी हैं। महेश वर्मा जी, आलोक वर्मा जी का कहना है कि आश्वासन की बातें आपके बड़े लीडर, आपके और बड़े लीडर, आपके मंत्री सब कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम इसे कानूनी शक्ल देने को तैयार हैं। ये एक मैं आपको बात बताऊंगा, मुझे आप 1 मिनट समय दीजिए। देखिए बिल्कुल, मेरे पास वक्त 2 ही मिनट बचा, 1 मिनट आपके लिए, 1 मिनट आलोक वर्मा जी के लिए। चलिए, इसी तरह की आशंकाएं सीएए को लेकर जो है इस देश में फैलाई गई कि सीएए कानून अगर लागू होगा तो इस देश नहीं, अभी वहां नहीं जाते हैं प्लीज, वक्त कम है। एमएसपी को कानूनी शक्ल देने की तैयारी है। एमएसपी को लेकर सुन लीजिए, हाँ। आज एमएसपी को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आज 6% का लाभ एमएसपी को इस देश में किसानों का जो 6% है उसका लाभ कभी ये किसी और का नहीं है, ये हमारे पूर्व जो है मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है वो उनका रिपोर्ट है, शरद कमेटी का रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि 6% एमएसपी का लाभ जो है इस देश में किसानों को मिलता है। अब उसके लिए अगर किसान अपनी चीजों को जब बाहर उत्पाद बेचने जाता है तो उसको कई तरह के टैक्स और कई तरह के साहूकार और कई तरह के बिचौलिए मिलते हैं। ऐसे में सरकार ने एक व्यवस्था करी कि हम किसानों के उत्पाद जो है वो अपने मन से जाए, वो जरूरी नहीं है कि मंडी में ही बेचे, एपीएमसी में ही बेचे, उसका अगर उत्पाद कहीं बाहर बिकता है तो उसको कर मुक्त बेचा जाए, उसको खुला बाजार मिले, जहां वो आज अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचना चाहे वहां बेचे। आलोक वर्मा जी, अब आपको जवाब देना है, क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं, आप मुतमईन हैं? देखो आजम साहब, ऐसा है कि ये टीवी पर जो है पूरा इनकी फाइलों में, इनके टीवी पे पूरा मौसम गुलाबी है, पूरा देश का किसान इतना खुश है, कुछ कहने की बात। भाई हम आपसे ये कहा कर रहे हैं, 1868 का धान है, 5100 की सरसों है, आप एमएसपी को गारंटीड कर दो, हमको बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मेरा धान लखनऊ में बिक जाए, हमें नागालैंड जाने की क्या जरूरत है, महाराष्ट्र जाने की क्या जरूरत है, किसान यही तो मांग रहा है। और आप ये बताओ, जब आप कह रहे हो भाई हम एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मांग रहे, कि आप न्यूनतम दीजिए, अधिकतम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि 6% किसानों को लाभ मिला, तो 7 साल की सरकार को आपको किसानों ने ही बनाया है, क्या आप इसको कह सकते हो कि देश में 20% किसानों को लाभ मिला? नहीं मिला। चलिए तो अब वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो रस्साकशी जारी है और ये जो 23वां दिन में दाखिल हो गया किसानों की तहरीक, ये तहरीक बहुत जल्द शायद अपने मसले के हल की तरफ चली जाएगी। शुक्रिया।